ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब आगे की कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अध्याय 25 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धृधन्वा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान में पूर्वाह की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मण को निमंत्रित करें। बाद में मध्यमा के समय 16 से अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वोत्तभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यू के पित्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों में क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवादेश पुरुषोत्तम भगवान को कलशयुक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अग्रदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को देने, दोनों हाथों से में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अग्रदान करें। अग्रदान का मंत्र, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अग्र को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर 2 भुजाओं भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ यत्न नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। उसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें।
फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि दें। स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन वेग के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत्य श्रीवस्त्र चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर के साथ पूर्ण प्रात देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपनीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतवजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के पीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद्म देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचरता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद्भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है और जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कूल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय धन धान्य के साथ क्षेत्र के दान और तुलादान आदि 8 महादान और वेद दान है। वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण की सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 समुद्र में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष प्रयत्न वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिधाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 से कांसे का संपुट किया गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान की प्रीत्यर्थ मालपुए के कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख के देवे। नराथी निमंत्रित सपनी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना है कि हे श्री कृष्ण जगदाधार हैं, जगदान नायक अर्थात जगत को आनंद देने वाली मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप और हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंधछात से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षष्ठ रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिला के भगवान के लिए
प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत को भोगता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को पसंद कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मैं। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नमो वक्ता तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम यति सद्यो वंदे तमुचितम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण सफल और फल देने वाला हो। यह के यथा सुख विचरे, अन्न का यथा भाग विभाग कर, भूतों को देके मिथ्या भाषा से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपनी प्रति प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथोयोग्य अन्नदान करें। जिस प्रकार उपाय से इस व्रत को करें वह उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म से दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होता। जो लोग इस व्रत को करते हैं इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। दोस्तों ये था अध्याय 25। आगे की कथा जारी रहेगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।